ये 2 दिन तक बेहोश ही रहेंगे, फिर देखते हैं इन लोगों का क्या करना है। सालवे अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट करो। सर मैं नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स को स्टडी किया। 2 महीने पहले तक नितिन की बात बाला के भाई राज से होती थी, लेकिन जब से राज ने नितिन का गोडाउन खाली किया उसके बाद नितिन की बात सिर्फ बाला से होती थी। सर बाला के नाम से रजिस्टर्ड नंबर जिसे सुरेश यूज कर रहा था, उससे भी कई बार नितिन को कॉल होते थे। नितिन के कॉल रिकॉर्ड से कोई ऐसा नंबर मिला जिससे हमें ये लीड मिले कि वो रहता कहाँ था? सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड में मौजूद लोगों से मेरी बात हुई। उन लोगों ने बताया कि वो नेरो में रहता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट एड्रेस किसी को मालूम नहीं है। सर जिन लोगों से भी मेरी बात हुई उन्होंने नितिन के बारे में अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि वो किसी एनजीओ के लिए समाज सुधार का काम करता है। नितिन अगर समाज सुधार का काम करता था तो फिर उन लड़कियों को अपने गोडाउन में क्यों लेके गया? और अगर उसका गोडाउन नेरल में था तो फिर वो खुद कहाँ रहता था? और एक बात, बाला के मर्डर के बाद से नितिन ने अपना फोन क्यों बंद कर रखा? सर मैं नेरल पुलिस को उसकी डिटेल भेज दी है, जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो रहता कहाँ है। रचिता, 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 हेलो। हाँ नितिन, मनोरमा मिली क्या? अरे मनोरमा छोड़ो, तुम कहाँ पर हो? वो तुम मनोरमा को ढूंढने गए और पीछे से दोनों लड़कियां भाग गई। अरे तुमसे 2 बच्चियां नहीं संभली? अरे हो कहाँ तुम? हाँ वो मैं हाईवे के पास वाले जंगल में हूँ। वो दोनों लड़कियां यहीं कहीं छुपी हुई हैं। बस तुम जल्दी आ जाओ। ये नितिन के कॉल रिकॉर्ड्स में इस औरत का कुछ पता चला जिसने खंडेश्वर की इस बच्ची शार्वी को किडनैप किया था? सर नितिन के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जो बाला के मर्डर के बाद से बंद है। मैंने उस नंबर का पता लगाने के लिए बोला है कि वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि वो नंबर इसी औरत के नाम पर रजिस्टर्ड हो। सालवे सर। तुम खंडेश्वर पुलिस से दोबारा कांटेक्ट करो। हो सकता है शायद उनसे इस औरत के बारे में पता चले जिसने शार्वी को किडनैप किया। ओके सर। शार्वी मत रो, देख तू भाग रही थी इसलिए मुझे तुझे बांधना पड़ा। मुझे बस पापा के पास जाना। अरे लेकिन तू तो बोल रही थी कि वो तुझे बहुत मारते पीटते, फिर भी तुझे उनके पास जाना है। मैं उनकी पनिशमेंट सह लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मुझे उनके पास जाना है। मुझे जमीन पे सोना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, रोज फल खाना पड़ता है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे पापा के पास जाना है। सारवी रुको, सारवी, सारवी, पापा के पास जाना है? हाँ, गद्दे पे सोने के लिए तू पापा की डांट सहन कर सकती है। तुझे पूजा करना मंजूर नहीं, लेकिन पापा की सजा मंजूर है। हाँ, तुम कौन सी पापा से काम हो? हर बात में बोलते हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये बात मेरे पापा भी बोलते थे मुझसे, और अब मुझे लगता है कि उन्हें तुमसे ज्यादा फिक्र है मेरी। मुझे माफ कर दे शर्वी, मैं जानता हूं तुमसे तंग आ गई थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, कभी नहीं डांटूंगा बेटा। मैं प्लीज वापस आ जा बेटा। देख सारवी, तेरे पापा सौतेले हैं, मैं तेरी सगी बहन हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। अरे लेकिन तूने तो माना था और तूने बताया भी था कि तेरे पापा ने तुझे गोद लिया है। नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अडॉप्टेड हूँ, क्योंकि तुम ही मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए मैं झूठ बोलकर तुम्हारे साथ चली आई, क्योंकि पापा मुझे हमेशा मारते रहते थे। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सारवी, सारवी रुको, सारवी। अरे मिली क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गई। पता है ना, पुलिस के हाथ लगी तो क्या होगा हमारा? मैं क्या करती, मुझे हाथ पे काट के कहीं पे भाग गई वो।
अब तो ऐसे खड़ी रहोगी क्या? चलो ढूंढो उन्हें। हाँ। रचिता, वहां देखो। सारवी, 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 सारवी। सर, करजत पुलिस से फोन आया था। जिन 3 लड़कियों को नितिन के साथ देखा गया था, उनमें से एक लड़की इंजर्ड हालत में करजत में मिली है। करजत में? यस सर, करजत पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हालत बहुत खराब है। अक्का देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी इमारत है। अभी तुम लोग गांव का चिंता छोड़ दो। पता है मैं तुम लोगों को किधर लेके जा रहा हूँ? पनवेल। पास ही में मुंबई पड़ता है। मैं तुम लोगों को मुंबई घुमाऊंगा। हाँ? सारवी, सारवी, सारवी। देवी माँ से क्षमा मांगो, वही सब ठीक करेंगी। अपराध सहस्राणि क्रियत्नहर्निषु मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। सर, करजत पुलिस के मुताबिक इस बच्चे का एक्सीडेंट करजत इगतपुरी हाईवे के नजदीक के रास्ते पे हुआ था। सालवे, इस बच्चे का भी एक्सीडेंट ही हुआ है या ऐसे भी मारने की कोशिश की गई है? सर, करजत पुलिस का कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब कोई आई विटनेस नहीं था और ना ही कोई सीसीटीवी लगा हुआ था, तो उन्हें कोई फुटेज नहीं मिली। तो वो लोग कोशिश कर रहे कि कोई फुटेज मिले, एटलीस्ट उस गाड़ी के बारे में पता चले जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। हेलो डॉक्टर। हेलो और बच्ची की कंडीशन कैसी है? सर, बच्ची अभी आउट ऑफ डेंजर है और होपफुली उसे होश भी जल्दी आ जाएगा। बच्ची के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो सिर्फ एक्सीडेंट के हैं या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है? सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ उसके बॉडी पे जो इंजरीज है वो डेफिनेटली एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ शिंदे, बोलो। सर, नितिन के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर नितिन के फोन के साथ बंद हुआ था वो उस औरत का नहीं है जिसने शार्वी को किडनैप किया था। तो फिर किसका? सर, वो नंबर रचिता सारस्वत के नाम पर नेरल के एड्रेस रजिस्टर्ड है। नितिन का सरनेम भी सारस्वत है ना? जी सर। सर, रचिता सारस्वत नितिन की वाइफ है। शिंदे, एक काम करो, नितिन के नेरल वाला एड्रेस मुझे फौरन एसएमएस करो, मैं वहां पहुंचता हूं। मुझे लगता है इन दोनों की भी जान को खतरा हो सकता है। ओके सर। पुलिस जब नितिन के नेरल वाले एड्रेस पर पहुंची तो पाया कि वो घर बंद था और नितिन के पड़ोसियों से की गई पूछताछ में नितिन और उसकी बीवी रचिता से जुड़ी कई और जानकारियां सामने आई। सर, ये लड़कियां ही नहीं, नितिन के घर ऐसी पहले कई और लड़कियां आई थी। अच्छा, ध्यान से देखिए, बगल में 2 लड़कियां और हैं, जानती हैं आप? सर, अब इतना तो ध्यान नहीं, पर हाँ, इससे पहले जो लड़कियां आई थी उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही साड़ियां पहन रखी थी। ऐसी ही साड़ियां पहनी थी? जी सर। ताज्जुब की बात, आपको या आपके पड़ोसियों को किसी को भी इन पे शक नहीं हुआ? सर,
नितिन और उसकी वाइफ बोलती थी कि वो लोग किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं, बच्चों और औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल वर्क करते हैं। किस एनजीओ के लिए काम करते हैं? अब इतना कुछ तो नहीं पता, और वैसे भी वो दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहते ही कब हैं? अच्छा, ये तो मालूम होगा कि नितिन और उसकी बीवी कहाँ के रहने वाले हैं? शायद कर्नाटक में कहीं। सर, पाटिल से मेरी बात हुई। नितिन के कॉल रिकॉर्ड में से एक भी नंबर ऐसे नहीं मिला जो किसी एनजीओ या कर्जा से रिलेटेड हो। नितिन के कॉल रिकॉर्ड से नहीं मिला तो नितिन के बीवी रचिता के कॉल रिकॉर्ड चेक करने को बोलो। एक बच्ची अगर करजत से मिली है तो हो सकता है बाकी की दोनों बच्चियां अभी करजत के आसपास ही कहीं हो। वैसे मुझे नहीं लगता इन दोनों मियाँ बीवी का कोई कनेक्शन एनजीओ से होगा। मुझे भी ऐसा लगता है सर। एनजीओ और सोशल वर्क के आड़ में ये लोग जरूर ट्रैफिकिंग से जुड़े कोई क्राइम करते होंगे। जिस औरत ने शार्वी को किडनैप किया था, क्या उनके साथ इन लोगों की कोई साठगांठ रही होगी? क्योंकि नितिन के घर के आसपास हमें एक भी गवाह ऐसा नहीं मिला जिसने नितिन को इस औरत के साथ देखा हो। सालवे, ऐसे लोगों के कई ठिकाने होते हैं और कई नंबर। हाँ, ये जरूर हो सकता है वो औरत नितिन के टच में हो सकता है सर। किसका फोन है? वरुणा का। काट दो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, माना वो औरत नितिन के टच में रही होगी, लेकिन उन बच्चों के साथ उसकी फोटो होने का कोई और भी तो कनेक्शन हो सकता है। उन बच्चियों का उस औरत के साथ ही नहीं, सुरेश से क्या कनेक्शन होगा हमें यह भी समझना होगा। अगर सुरेश का एक्सीडेंट मर्डर के इरादे से किया गया तो फिर मनोरमा का एक्सीडेंट किसने किया जो वो बच गई? सालवे, इस केस को हमें ठीक से समझने के लिए उन बच्चियों और शर्वी को किडनैप करने वाली औरत का ही नहीं बल्कि सुरेश, बाला, नितिन और उसकी बीवी रचिता के कनेक्शन को भी समझना होगा। नितिन का पनवेल में गोडाउन था और नेरल में घर। बाला के भाई ने भी कहा था कि बाला ने ओल्ड पनवेल वाली प्रॉपर्टी बेच दी थी। सालवे, इन सभी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाओ। मुझे लगता है नितिन के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में उसके नेटिव एड्रेस की डिटेल जरूर मिलेगी। सर, तो कैसे भी करके मुझे ये बता कि नितिन कहाँ होगा। हाँ, तो जल्दी से पता कर और वापस मुझे फ़ोन कर। मैं फ़ोन करता हूँ तुझे। ठीक। आप तो बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं जानते नितिन के बारे में, फिर डर क्यों रहे हो आप? तुझे ये किसने बोला कि मुझे डर लग रहा है? और मैंने ठीक कहा था, मैं किसी नितिन को नहीं जानता हूँ। और ये जो मैंने फ़ोन किया था ना, ये नितिन का पता लगवाने के लिए ही किया था। क्यों पता लगवा रहे हो नितिन का? क्योंकि नितिन की वजह से पुलिस अन्ना पे शक कर रही। अरे अन्ना ने अपनी सारी जिंदगी अपनी इज्जत बना कर रखी, तो उनकी मौत के बाद उनके नाम पर कोई दाग ना आए, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है नकुल। अच्छा, पापा के मरने के बाद से आपको अचानक उनकी इज्जत की इतनी फिक्र कैसे होने लग गई? नकुल, क्या कह रहा है तू? कई दिनों से देख रही हूँ तुझे, तो अपने चाचा के साथ सही ढंग से बात नहीं कर रहा है। इनको इतना अच्छा मत समझिए, इनको सिर्फ पापा से नहीं आपसे भी मतलब है। तो कहना क्या चाहता है? हाँ, क्या बाला के परिवार वाले वाकई बाला के उस राज से अनजान थे जो उन बच्चियों और सुरेश से जुड़ा था? क्या बाला वाकई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर किसी अपराध से जुड़ा था, या फिर वो इस केस में खुद एक विक्टिम था जो नितिन के अपराध का शिकार हुआ था? बाला से जुड़े ये सवाल भी इस केस का रुख बदलने वाले थे और अब नितिन और बाला की मौजूदा प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा रहा था। वहीं करजत में मनोरमा के घायल मिलने के बाद करजत में भी नितिन और रचिता तक पहुंचने की लीड तलाशी जा रही थी और शर्वी के साथ देखी गई उस औरत और नितिन के कनेक्शन का भी पता लगाया जा रहा था। यानी कि शर्वी की किडनैपिंग के करीब 15 दिन पहले ये औरत शर्वी के घर के पास रास्ते पे रह रही थी। जिस दिन शर्वी गायब हुई थी उस दिन उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों साथ में दिखे। सर, ये देखिए, शर्वी बड़ी ही आराम से उस औरत के साथ चली गई। इंस्पेक्टर, आपको नहीं लगता ये शर्वी उस औरत को पहले से ही जानती होगी? हमने इस बारे में शर्वी के पिता से भी बात की थी। सर, शर्वी के अलावा मेरी और कोई औलाद नहीं है। जरूर उस औरत ने ही झूठ बोला होगा शर्वी को। वो औरत पिछले 15 दिन से तुम्हारे घर के पास बैठ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा वो औरत बोल रही थी वही तुम्हारी बड़ी बेटी है जिसे तुमने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्वी के पिता के बारे में कई लोगों ने कई बातें बोली। लोगों का कहना था कि वो शर्वी को मारता है और जब शर्वी की माँ जिंदा थी वो उसे भी मारता पीटता था। जब हमने शर्वी के पिता को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला शर्वी के अलावा उसका और कोई बच्चा है नहीं। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि इस औरत ने एक और लड़की को इसी तरह से किडनैप करने की कोशिश की थी। हमने उस लड़की से भी बात की। सर, वो औरत मेरे पास आई थी। वो बोल रही थी कि वो मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया है। सर, वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेके जाना चाहती थी।
हमें लगता है कि ये औरत इसी तरह से बच्चियों को किडनैप करके अपने साथ ले जाती होगी। बच्चियों की किडनैपिंग के और भी केसेस में हम इसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी भी केस में नितिन या उसकी वाइफ का कोई भी कनेक्शन निकलता है, हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। हेलो बेटा, कैसे हो आप? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? बोलो, डरो नहीं। मनोरमा। अरे आपका तो बहुत अच्छा नाम है। अच्छा बेटा, आपके बैग से हमें ये फोटोग्राफ मिली, बता सकते हो ये कौन है? दीदी। दीदी? आपकी दीदी? अच्छा बेटा, ये आपकी दीदी के आसपास जो बच्चियां खड़ी हैं, ये कौन? अरे रो मत बेटा। सर आई फील अभी ये बहुत डरी हुई है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, प्लीज। नर्स, चुप हो जाओ बेटा, संभालो। खंडेश्वर पुलिस से पता चला है कि शर्वी उस औरत को अपनी दीदी बता रही थी, और शर्वी जैसी एक और बच्ची सिमी को वो औरत खुद को उसकी दीदी बता रही थी, और अब ये मनोरमा उसको अपनी दीदी बता रही है। साल में मुझे लगता है वो औरत इसी तरह बच्चों को झांसे में लेके अपने साथ ले जाती होगी। लेकिन सर, अगर ये बच्चियों को किडनैप करके उनकी ट्रैफिकिंग से जुड़ा कोई नेक्सस है, तो बच्चियों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता होगा। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मनोरमा के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मनोरमा के साथ इससे पहले कि कुछ हो, वो वहाँ से भाग गई हो। सर, ये बात तो साफ है कि इन बच्चियों के साथ सुरेश और बाला का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अगर सुरेश और बाला इस नेक्सस के साथ जुड़े हैं और सुरेश और बाला नितिन के साथ काम भी करते हैं, तो सुरेश का एक्सीडेंट और बाला का मर्डर किसने किया? इन सब सवालों का जवाब तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन सालवे उससे पहले कि ये शर्वी और दो बच्चियां हमारे हाथ से निकलें, हमें उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। सर एक एनजीओ वाले मनोरमा की हेल्प करना चाहते हैं। उनके कहना है जब तक मनोरमा के घर वालों का पता नहीं लग जाता, वो उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। ठीक है। अब ये 2 दिन तक बेहोश ही रहेंगे, फिर देखते हैं इन लोगों का क्या करना है। हाँ नितिन। अरे रचिता, ये संगीता और मानसी कहाँ पर है? क्या? अरे हाँ, संगीता और मानसी। मैं फोन करता हूँ तुम्हें। चलो बेटा, आप ये फ्रॉक पहन लो, उसके बाद आपको ये एनजीओ आंटी के साथ जाना है। चल पहन। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। ये नहीं पहनोगी? फिर क्या पहनोगी आप? मैं वो पहनूंगी। साड़ी? सर, मैंने नितिन के गोडाउन और घर के रजिस्ट्री पेपर्स चेक किया। वहाँ से मुझे उसके नेटिव एड्रेस मिला। वो कर्नाटक के कुन्नूर गांव के रहने वाला है। बाला भी वहीं का रहने वाला है। कुन्नूर? सर, वहाँ तो बाढ़ आई हुई है ना? यस सर, इसीलिए नितिन और उसके बीवी के वहाँ होने के चांसेस कम लगते हैं। लेकिन बाला के बारे में एक बात पता चली है। क्या बात? बाला ने अपने ओल्ड पनवेल वाला घर 2 महीने पहले नितिन के नाम कर दिया था। इसका मतलब बाला का भाई राज सच कह रहा था कि बाला ने वो मकान बेच दिया था। सालवे, कहीं ऐसा तो नहीं बाला का भाई आधा सच हमसे छुपा रहा हो? वो ये भी जानता हो कि बाला ने वो मकान नितिन को बेचा था? सर, हो सकता है उसे ये बात पता थी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ हमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन बाला के बेटे नकुल के बारे में कुछ पता चला। क्या पता चला? सर, जब मनोरमा का एक्सीडेंट कर्जत में हुआ था, तब नकुल का फोन वहाँ एक्टिव था। लेकिन नकुल का इन केसेस से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, बुलाओ नकुल को। सर हॉस्पिटल से फोन आया था। एनजीओ वाले जब मनोरमा को अपने साथ ले जाने लगे
तो वो बोली उसको साड़ी पहननी है, वो कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनेगी। सर उसकी जिद के चलते उसको साड़ी पहनने के लिए दी गई। सर उसके शरीर पर बैंडेजेस होने के बावजूद वो बोली कि उसको नहाना है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। सर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो हमेशा मंत्र जाप करती रहती है और कहती है कि उसको फलाहार ही करना है। इतनी छोटी बच्ची जाप करती है और कहती है उसे फलाहार ही करना है, लेकिन क्यों? मनोरमा का बर्ताव, उसका रहन सहन, उसके पहनावे का ढंग ऐसे सवाल खड़े कर रहा था जिसके खुलासे कई चौंका देने वाले राज से जुड़े थे। इसका पता लगाने के लिए अब पुलिस बाला और नितिन के कुन्नूर गांव से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जुटा रही थी। और इसी बीच खंडेश्वर पुलिस को उस औरत की लीड मिली जो शर्वी मिसिंग केस की प्राइम सस्पेक्ट थी। हाँ साहब, कुछ दिनों पहले तक ये औरत ये बच्ची अक्सर मेरी दुकान पे आते थे। यहाँ पास में एक जंगल है जहाँ एक पुराना मंदिर है, शायद वहीं रुके होंगे ये लोग। हाँ सर, मैं उस दिन करजत गया था। मैं अपने चाचा का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा। पीछा करते हुए मतलब? सर, जब से पापा का मर्डर हुआ है मुझे चाचा पे पूरा शक है। और उस दिन मैंने देखा कि वो अपना फ़ोन घर पे छोड़कर कहीं जा रहे हैं। मुझे उन पर और शक हुआ, इसलिए मैंने अपनी कार ली और उनका पीछा किया। उस दिन तुम्हारे चाचा अपना फोन घर पे छोड़ के करजत में कहाँ गए थे? सर, मैं पता नहीं लगा पाया। उनकी गाड़ी अचानक गायब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, इधर उधर मैं ढूंढता रहा, वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं वापस आ गया। तुम्हें अपने चाचा पे शक क्यों है? सर, मुझे लगता है कि उन्होंने ही पापा का मर्डर किया है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे चाचा ने ही तुम्हारे पापा का मर्डर किया है? सर, उनकी नज़र मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे है और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनके साथ नितिन भी मिला हुआ है। आपको क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? हो सकता है सच बोल रहा हो। इस पे और इसके चाचा राज पे, दोनों पे नजर रखो। सर खंडेश्वर पुलिस को शर्वीर इस औरत के बारे में लीड मिली थी। ये दोनों वनी के एक पुराने मंदिर में ठहरे हुए थे। जब पुलिस वहां पे पहुंची तब तक ये लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस को वहां पे शर्वी के कपड़े और इस औरत का एक बैग मिला। इसके बैग में 20 दिन पहले का ट्रेन का एक टिकट था, कर्नाटका के संबोली स्टेशन से सांगली का। सर, ट्रेन के टिकट से उस औरत के नाम का पता चला है, उसका नाम वरुणा है। कर्नाटका के संबोली रेलवे स्टेशन से कुन्नूर ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये नितिन और बाला कुन्नूर के रहने वाले हैं तो हो सकता है ये औरत वरुणा भी कुन्नूर की रहने वाली है। सर, ये बच्चे और सूरज भी सांगली से आए थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग भी कुन्नूर से सांगली आए हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो पाटिल, वरुणा के बैग में जो नोटबुक मिली थी उसमें एक जगह पे करजत का एड्रेस लिखा मिला। ठीक है, मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ओके सर, वरुणा के बैग से जो नोटबुक मिली उसमें करजत का एड्रेस लिखा है, शायद ये नितिन से कनेक्टेड हो। सर, एड्रेस का मैसेज आ गया। लेट्स मूव। सालवे, चेक करवाओ। प्रिया, चेक करो। जिंदा है। शिंदे, यस सर। हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। ओके सर। हाँ प्रिया। सर, शी इज नो मोर। हाँ, ये मोबाइल मिला। सर, नितिन ने लास्ट टाइम किसे कॉल किया था ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नितिन के मोबाइल पे लास्ट कॉल बाला के भाई राज का आया था। सर बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ सर, मैंने अपने एक वर्कर को नितिन का पता लगाने के लिए लगाया हुआ था। उसी ने मुझे नितिन का नंबर दिया था। कौन वर्कर? वेंकटेश, मेरे यहाँ टेलर है, पहले नितिन के घर में नौकर था। सर, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं, उसी ने मुझे नितिन का नंबर दिया था। क्या बात की तूने नितिन से? नितिन कहाँ है तू? कौन? राज? हाँ। ये क्या लफड़ा किया तूने? अन्ना को भी चूना लगाया? मेरा सारा पैसा मुझे वापस दे बस। कौन सा पैसा? सर, गोदाम खाली करने के बाद नितिन ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं किए। और सर, मुझे ये भी पता लगा कि उसने अन्ना को चूना लगाकर उनका ओल्ड पनवेल वाला घर अपने नाम करा लिया है। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नितिन के बारे में पता लगाकर आपको सब बताने वाला था, क्योंकि मुझे शक है कि अन्ना का मर्डर नितिन ने ही किया है। नितिन के बारे में तो तुझे 21 तारीख को ही पता चल गया था। उस दिन तू करजत में था। हाँ सर, मैं गया था करजत, क्योंकि
वेंकटेश ने मुझसे कहा था कि नितिन की बीवी का एक घर करजत में भी, लेकिन मैं वहां पहुंचा तो ताला लगा हुआ था सर। तू उस दिन अगर करजत में था तो अपना फोन पनवेल में क्यों छोड़ा? सर क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग भी नितिन को ढूंढ रहे हैं, आप लोग को मुझ पर कोई शक ना हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया सर। अब हमें शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये सारे कांड तू नहीं किए। सर मैं कुछ नहीं चाहता सर, मैं किसी को नहीं चाहता। मैंने अन्ना का मर्डर नहीं किया सर। पाटिल सर, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर जब राज ने नितिन को फोन किया था तब वो पनवेल में था, तो वरुणा का मर्डर और नितिन को मारने की कोशिश किसने की होगी? ये वेंकटेश को भी पकड़ो जिसके बारे में ये बोल रहा था, हो सकता है वो कुछ जानता हो। और हाँ, ये नितिन की बीवी रचिता के बारे में कुछ पता चला? सर नितिन के कॉल लॉग में लास्ट फोन रची नाम से फीड नंबर को किया गया। हो सकता है नितिन की बीवी रचिता का दूसरा नंबर हो, लेकिन फिलहाल ये नंबर बंद है। पता करो वो नंबर कहाँ बंद हुआ, हो सकता है वो दोनों बच्चियां और शर्वी उसी के साथ हो। ओके सर। चल जल्दी कर जल्दी कर। चल चल जल्दी लेके आ, अंदर आ, चल ऊपर लेके जा इनको। नहीं बोलेगी, चुप। चुप। सर रचिता का दूसरा नंबर रायगढ़ में बंद हुआ था। रायगढ़ में फौरन एक सर्च टीम भेजो। रायगढ़ पुलिस को उन बच्चियों की और रचिता की डिटेल्स भी भेजो। ओके सर। सर वेंकटेश आए। बुलाओ। सर साहब मैं राज अन्ना के कहने पे नितिन का पता कर रहा था। साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो नितिन और रचिता के बारे में बड़ी पूछताछ कर रहा था। रायगढ़ में कौन सा ठिकाना है उनका? सर रायगढ़, हाँ सर रायगढ़ में नितिन का एक फ्लैट है। एड्रेस बोल। वेंकटेश के बयान के आधार पर पुलिस जब रायगढ़ के उस फ्लैट पर पहुंची तो वहां नितिन और रचिता के साथ रहने के प्रमाण तो मिले, लेकिन ना वहां रचिता मिली और ना ही उस तक पहुंचने की कोई लीड, और ना ही अब तक ये पता लग पाया था कि शर्वी अब कहां थी और मानसी और संगीता किस जुल्म का शिकार हो रहे थे। चल रहे हो गया इनका खाना वाना, पकड़ इनको, प्लेट हटा। मानसी और संगीता को एहसास भी नहीं था कि उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में झोंकने के लिए उनके साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उन तक पहुंचने के लिए पुलिस नितिन के होश में आने का इंतजार भी कर रही थी और रचिता की तलाश भी जारी थी। लेकिन नितिन के इस हाल में होने का क्या राज था? वरुणा की हत्या किसने की थी? इन सवालों की तलाश में पुलिस को नितिन और बाला के कुन्नूर गांव का एक चौंका देने वाला राज पता चला। सर पता चला है कुन्नूर गांव में देवदासी प्रथा चलती है। देवदासी प्रथा? यस सर। वहाँ के लोग 7 साल की उम्र के बच्चियों तक को भी देवदासी प्रथा में खुशी खुशी धकेल देते हैं। ये भी पता चला कि ये वरुणा भी एक देवदासी थी। इसका मतलब मनोरमा और इन 2 बच्चियों को भी देवदासी बनाया गया होगा, तभी ये ऐसे वेश में रह रही थी। लेकिन सर अगर ये बच्चियां भी देवदासी थी तो क्या वरुणा ने शार्वी को देवदासी बनाने के लिए किडनैप किया होगा? चल साड़ी वाड़ी उतार और ये पहन ले, जल्दी तैयार हो जाओ, बॉस को दिखाने का है। एक काम कर, 10 नंबर के गोली का डोज बढ़ा दे इनका, दे लेके जा। गोली नंबर 10 एक ऐसे इल्लीगल केमिकल का कोड वर्ड था जिसे उन बच्चियों में इंजेक्ट किया जाता था, जो उन्हें छोटी सी उम्र में ही जिस्म फरोशी के लिए तैयार करने के घिनौने अपराध से जुड़ा था। नितिन के होश में आने के बाद जब पुलिस ने नितिन का बयान लिया तो उसने अपना अपराध कबूल किया कि वो अपने गांव से देवदासियों को पनवेल लाकर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए बेचता था। लेकिन क्या उसके इस अपराध में सुरेश और बाला की भी कोई भागीदारी थी? नहीं साहब, बाला और सुरेश मेरे धंधे के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन वो लड़कियां तो सुरेश के साथ आई थी, फिर बाला के साथ क्यों गई? साहब ये बाला देवदासी प्रथा में मानता था। ये बात बाला की फैमिली जानती थी? नहीं साहब, उसकी फैमिली को ये बात नहीं मालूम थी। यानी वो स्कूल टीचर होके भी इस प्रथा में विश्वास रखता था? साहब बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस प्रथा में विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये बाला सुरेश का क्या लगता था? साहब ये सुरेश भी हमारे गांव का था। बाला उसके लिए नौकरी ढूंढ रहा था पनवेल में, और बाला जो है उन देवदासी की सेवा का खर्च भिजवाता था गांव में। जब बाला उन लड़कियों के लिए खर्चे के पैसे भिजवाता था तो फिर वो लड़कियां मुंबई क्यों आई? साहब गांव में जब बाढ़ आई
तो परिवार वाले लोग तो परिवार को लेकर चले गए, लेकिन इन देवदासियों की देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। और गांव के जो कुछ संपन्न लोग हैं जो गांव के बाहर रहते हैं, वो इन देवदासियों की देखरेख करते हैं और बाला उन लोगों में से ही एक था। इसलिए उन देवदासियों को कुछ दिन के लिए अपने पनवेल में ला के रखना चाहता। और बाला ने ही सुरेश को उन्हें गांव से लाने को बोला, लेकिन साहब सुरेश का ही कहीं पता ही नहीं चल रहा था। तो बाला उन तीनों को लाया और मुझे संभालने के लिए बोला और ख़ुद सुरेश को ढूंढने के लिए चला गया। ढूंढने चला गया था या तुमने मार दिया उसे? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको, लेकिन उन तीनों को ला के मैंने बेचने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन बच्चियाँ बहुत छोटी थी साहब और पार्टी भी बहुत कम पैसा दे रही थी। तो मैं उन तीनों देवदासियों को अपने घर पर लेकर आ गया, लेकिन बाद में जब पता चला कि सुरेश का मर्डर हो गया और अन्ना का भी, तो इन तीनों के चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसलिए उन्हें अपने कर्जत वाले घर पर लेकर आया। लेकिन इतने में मनोरमा घर से भाग गई और उसको ढूंढने निकला तो देखा गाड़ी वाला उसको उड़ा दिया। यानी सुरेश और मनोरमा को भी तुम्ही ने उड़ाया और बाला को भी तुम्ही ने मारा? नहीं साहब, मैं मनोरमा को नहीं उड़ाया और ना ही मैंने बाला को मारा, ना ही मैं सुरेश को। तो फिर वो दोनों बच्चियां कहाँ हैं? मेरे को नहीं पता साहब। झूठ मत बोलो, कहाँ है तीनों बच्चियां? साहब मेरे को नहीं पता, और वहाँ 2 ही बच्चियां थी। शर्वी को जिस औरत वरुणा ने किडनैप किया था उसकी लाश तुम्हारे यहाँ से मिली। किसने मारा था वरुणा को? साहब वरुणा का मर्डर मेरे ही हाथों हुआ था, लेकिन पहले वो मेरे को मारने की कोशिश की। तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। सर्वी मेरी बहन नहीं है ना? आज से 10 साल पहले जब वरुणा देवदासी बनी तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बहन को देवदासी ना बनाऊं, और मैं उसकी बात मान भी गया। लेकिन पैसों के लालच में मैंने उसकी बहन को बेच दिया साहब, और उसको झूठ कहा कि उसकी बहन को एक फैमिली में गोद दे दी। लेकिन साहब वो गांव में बाढ़ आई तो वो मुझसे मिलने आई और अपनी बहन को देखने की जिद करने लगी। तो मैंने उसे सिमी के बारे में झूठ बोला, लेकिन उसे मुझ पर शक हुआ तो मैंने उसे फिर दोबारा झूठ कहा और शार्वी का घर दिखा के बोला कि उसकी बहन वहाँ रहती। इस बार भी जब उसे मेरे झूठ के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। इससे पहले कि मैं उसे कुछ समझा पाता, उसी ने मुझे जान से मारना चाहा। यानी कि वो औरत वरुणा जब तुम्हारे यहाँ आई तो उसके साथ शर्वी नहीं थी? नहीं साहब, नहीं थी, और मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, और मैं जो बोला सब सच बोला साहब। पुलिस के काफी जोर देने के बावजूद नितिन अपने बयान पर कायम रहा। लेकिन अगर नितिन ने बच्चियों को नहीं बेचा था तो फिर किसने बेचा था? और नितिन ने यह बात भी कही कि वो नहीं जानता है कि रचिता अब कहां थी। चलो माना तुम्हें अपनी बीवी रचिता के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके बारे में तो पता होगा ना जिसे उन बच्चियों को बेचने वाले थे। रघु नाम है उसका। उसका आदमी आया था गोदाम में मेरे पास, उन बच्चियों को फोटो लेके भी गया था। स्माइल। लेकिन रघु बाद में बोला कि बच्ची बहुत छोटी है और वो दाम भी बहुत कम दे रहा था, इसलिए मैंने उनको रघु के हाथों नहीं बेचा। लेकिन साहब रघु का नंबर है मेरे पास। अच्छा, ये 10 नंबर की गोली का डोज बराबर देते रहे। सर रघु का नंबर एक्टिव है, एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया है। चलो सर। बच्ची को देखो।
बोल। साहब, वो तीसरे बच्चे के बारे में हमको नहीं मालूम। हमको सिर्फ 2 बच्चे मिला था। मिला था या कर्जा से उठा के लाया था? मैंने साहब वो नितिन की बीवी बेची थी। सच सच बोल। साहब सच बोल रहा हूँ, नितिन की बीवी बेची थी। साहब मेरे को नहीं मालूम कि रचिता उनको लड़की बेची, तो मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे को टीच करेगी। साफ साफ बता, तेरी बीवी रचिता मिलेगी कहाँ पर? मेरे को नहीं पता साहब। ये तो पता होगा, उसके सारे ठिकाने और सारे नंबर। मेरे पास उसके 3 नंबर है। तीनों नंबर दे हमें। सर, रचिता के फ़ोन से अक्सर इस नंबर पे बात होती थी, लेकिन फिलहाल ये नंबर बंद है। मैंने चेक किया तो पता चला कि बाला के बेटे नकुल का दूसरा नंबर है। सर मेरा और रचिता का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में पापा को पता चल गया। रचिता, देख, मेरे बेटे से दूर रहे तू, नहीं तो मैं नितिन को सब कुछ बता दूंगा। बाद में रचिता ने मुझे सब बताया, लेकिन मैं रचिता से अलग नहीं होना चाहता था। इसीलिए रचिता ने मेरे पापा को मारने का प्लान बनाया। उसने मुझे बताया कि पापा गांव से कुछ देवदासियों को लेकर आ रहे हैं और नितिन उन्हें बेचना चाहता है। हमने सोचा कि हम पापा को मार देंगे तो नितिन ही फंसेगा। पापा ने उन देवदासियों को नितिन के हाथ सौंपा और प्लान के अकॉर्डिंग मैं उन्हें रास्ते में मिला। ए नकुल, ये जंगल में कहाँ ले आए? हाँ? सच बता, तेरा और रचिता का क्या चक्कर है? आप रचिता को धमकी क्यों दे रहे थे? अरे तुम दोनों को एक साथ देखा मैंने। पापा देखिए, आप ये समय मत पढ़िए। कैसे बोलती तू? आप कैसे बोलते तू? जिन देवदासियों को सांगली से यहाँ लाया गया था, वो क्या सारी आपस में बहनें थीं? नहीं सर, रचिता ने बताया था वो बहनें नहीं, बस एक गांव से थी और देवदासियां थी। ये फोटो ध्यान से देख, इसमें 2 बच्चियां और दिख रही हैं। ये दोनों बच्चियां कहाँ हैं और कौन है? पता नहीं सर, लेकिन देवदासियां ही होगी। इस शहर में नहीं तो किसी और शहर में होगी। और शार्वी कहाँ है? मुझे किसी के बारे में नहीं पता सर। सुरेश को क्यों मारा? सुरेश? सर मैं तो किसी सुरेश को जानता भी नहीं सर। हमने किसी सुरेश को नहीं मारा। रचिता को तो जानता है ना, वो कहाँ है? मैं नितिन को डिच करके नकुल के साथ भाग जाना चाहती थी, इसलिए जब नितिन लड़कियों को बंद करके गया तो उसे फंसाने के लिए मैंने लड़कियों को रघु को बेच दिया और सारे पैसे लेके भाग गए। हमें लगा कि नितिन ही फंसेगा। और शर्वी के साथ क्या किया तुमने? शर्वी का मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वरुणा नितिन को मारने की कोशिश करेगी। सच कह रही हूँ साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, आई एम सॉरी बेटा।
मैंने वरुणा दीदी से झूठ बोला था कि मैं उनकी सिस्टर हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि पापा ने मुझे अडॉप्ट किया है। क्योंकि मुझे पापा को सताना था, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे पापा के पास जाना। सारवी रुको, सारवी 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 तू कहीं मत जाना। तू मेरी सगी बहन है, तुझे देखने के लिए मैं सालों से तरस रही थी। नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। नहीं, तू अभी झूठ बोल रही है। देख देख देख, तुझे पानी पूरी पसंद है ना, मैं तुझे पानी पूरी ला के दूंगी। तुझे चाउमीन पसंद है, मैं तुझे चाउमीन भी ला के दूंगी। तुझे वो जमीन में सोना पसंद नहीं ना, मैं तुझे गद्दा ला के दूंगी। लेकिन तू मुझे छोड़ के कहीं मत जाना है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सारवी रुको, सारवी। उसके बाद तुम कहाँ गई बेटा? मैं अपना रास्ता भटक गई थी। मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापा के पास कैसे पहुंचूं। वहां पर मुझे पुलिस अंकल मिले, वह मुझे यहाँ तक लेकर आए। वरुणा इस केस की वो विक्टिम थी जो जबरदस्ती देवदासी बना दी गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शोषण का वो शिकार हुई, वही शोषण उसकी बहन के साथ भी किया गया था। और जिसे वो अपनी बहन समझ रही थी, वो उसकी बहन नहीं थी। वरुणा की बहन अब कहाँ है, इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन शायद जिस बदहाली में वो होगी, उसी बदहाली में मनोरमा, मानसी और संगीता को भी झोंक दिया गया था। हालांकि मानसी, मनोरमा और संगीता अब सुरक्षित थी और शर्वी भी अपने पिता के पास सही सलामत पहुंच गई थी। लेकिन वरुणा जैसी न जाने कितनी ही देवदासियां आज भी हमारे देश में मौजूद हैं जो ऐसे नर्क में जी रही हैं। इनमें से कुछ को तो उनके अपनों ने ही इस प्रथा में धकेल दिया था, और कुछ अपने करीबियों से मिलने के लिए तरस रही हैं, लेकिन उनकी दशा सुधारने वाला कोई नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1:15 को सीख हम सबको। जय हिंद।